मुझे जब प्रोफेसर साहब ने कहा कि मीटिंग है महाबल मिश्रा जी के समर्थकों की, तो मुझे थोड़ा दिल्ली का माहौल मालूम है। हमने 25 साल JNU में पढ़ाया, 3-4 साल पढ़े। एक बार एक गुलाब वगैरह ने चुनाव भी लड़वा दिया, कई लाख वोट इकट्ठा हो गया। तो हमने कहा उनसे बहुत गंभीरता से कि 4:30 बजे कौन आएगा इस माहौल में, और जिसको मदद करना हो तो मदद कर ही रहे हैं, क्यों आप परेशान हो। कहा नहीं, आप आके तो देखिएगा। मैं सचमुच बहुत चमत्कृत हूँ कि ऐसे समय में जब तक बहुत ज़रूरी निजी जिम्मेदारी ना, कोई निकलना नहीं चाहता है, ये इतनी दूर से यहाँ आ गए। वो मेरठ से फौज के मेजर साहब आ गए, खन्ना जी भी बीमार थे, शशि शेखर जी, ये कई लोग। आपको देख के बहुत ताज्जुब हुआ। ये माहौल बदल रहा है, इसका संकेत है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस विजय यात्रा की अगुवाई बहुत तपे तपाए दिल्ली के नायकों के हाथ में है। गुलाब जब बिल्कुल बच्चे थे 10 साल पहले, और इनका बहुत बड़े बड़े नाम धाम वालों से मुकाबला था। हम लोग नुक्कड़ की एक सभा में इनके पक्ष में बोलने आए थे, डॉक्टर साहब भी बोलने के लिए थे। इन 10 साल में इनका आत्मविश्वास इतना बड़ा इनके भाषण से ही मालूम होता। वैसे जो दूसरे विधायक मटियाला के हैं, हम लोग मटियाला में प्रचार करने के लिए आए थे। इस इलाके में एक तूफानी नेता होते थे, देवेंद्र सिंह सहरावत साहब। उनका कोई जवाब नहीं था, फौज के थे, लेकिन वो एक नई दिल्ली बनाने का जो सपना था उसके साथ जुड़े थे। और हम लोगों ने जो सपना देखा, आज दिल्ली में इस बात की चर्चा बहुत गंभीरता से है कि दिल्ली के सवालों को सुलझाने के लिए जब सैकड़ों लोगों की एक टीम लगी हुई है, तो ये बात सुलझती क्यों नहीं है। तो जैसा गुलाब जी ने बताया कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन देश की राजधानी की ज़मीन पर, पुलिस पर, खजाने पर कब्जा उन लोगों का है जिनके हाथ में केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार का फर्ज है कि देश को खूबसूरत बनाए, लेकिन उनकी फितरत है कि उसको बदसूरत बनाने में लगे हुए। क्यों बदसूरत बना रहे हैं? क्योंकि मुट्ठी भर बेहद अमीर लोग, जिनके माँ का नाम मुनाफा, जिनके बाप का नाम मुनाफा, वो अपने को बेच दें मुनाफे के लिए, देश को बेच दें, उनके साथ ही सरकार खड़ी हो गई। ऐसे में जो बड़ी घटना हुई है, जिसे दुनिया चौंकी हुई है, भारत में तो बहुत उम्मीद हो गई है, वो ये कि जो लोकतांत्रिक संगठन दल है, आंदोलन है, उन्होंने एक मोर्चा बना लिया है। मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के कांग्रेस के साथियों को बधाई देता हूँ। उन्होंने किंतु परंतु का ख्याल न करके, अपने दल के हितों का ख्याल न करके देश को बड़ा माना है, और ये बहुत बड़ी कसौटी है। और आप आम आदमी पार्टी के नेता लोग समझ लीजिए कि आपका फैसला लोगों को पसंद आया, इसीलिए इस तरह की एक सभा हो रही है। मुझे और मौके पर बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपके सामने मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं, आपको सारा रहस्य मालूम है। खाली एक चिंता की बात है जो मुझे आपको बताने का फर्ज है कि जो बेचैनी आपके दिल में है, आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि वही बेचैनी पड़ोस में है। मुझे पिछले 3 महीने में 12 राज्यों में जाने का मौका मिला। आंध्र प्रदेश के वारंगल से लेकर के, और पंजाब के कपूरथला, और उड़ीसा के भुवनेश्वर से लेकर के, राजस्थान के जयपुर तक, हर जगह लोग आप ही की तरफ बेचे हैं। वक्त बेवक्त जब मीटिंग बुलाई इकट्ठा हो जा रहे हैं, स्त्री आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, लेकिन वो जानना ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जैसा है यही माहौल बाकी हिंदुस्तान में है या वहाँ से जीत रहे हैं। अभी अफवाह भी फैला रखा है क्या वहाँ जीत रहे हैं, वहाँ जीत रहे हैं, वहाँ जीत रहे हैं। चलिए भारत में घुमाते हैं इनको। बिहार में आप जीत रहे हैं, पिछले बार 40 में से 39 सीट इनको मिली थी।
इस बार जो माहौल बिहार का है, कस्बे कस्बे से खबर आ रही है कि बदलाव की बेचैनी है, और उसमें वहाँ की राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टियाँ, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सब ने एक दूसरे की बाहें पकड़ के क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आजकल 2-3 दिन से तो गजब लहर चल रही है कि अगर बाबा को बचाना है तो मोदी को हराना। इनका कुंबा बिखर गया, इनका भेद खुल गया। ये एकताबद्ध पार्टी नहीं है, ये गिरोह के हाथ में फंसे हुए पार्टी के लोग हैं। इसीलिए दिल्ली के साथियों, दिल्ली को मैंने 1974 से नजदीक से देखा है। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जितना उत्साह मुकाबले में खड़े मोर्चे का है महाबल जी के लिए इस क्षेत्र में, कन्हैया कुमार के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली में, उदित राज के लिए उत्तर पश्चिमी दिल्ली में, नई दिल्ली में जो आपके विधायक जी हैं सोमनाथ कुलदीप कुमार जी, नई दिल्ली सोमनाथ भारती, सही राम पहलवान जी, हर जगह उत्साह है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि हम वोट खिलाफ में करेंगे, लेकिन ये हर ऐसी हरकतें करते हैं कि ये जीत जाएंगे। तो गुलाब ने एक बहुत अच्छी बात की, इसका आप ध्यान दीजिए। ये चुनाव के पहले ही हार मान चुके हैं। अपने सिटिंग एमपी को बेइज्जत करके बुजुर्ग लोग, बहुत बुजुर्ग इज्जतदार लोग जो मिनिस्टर भी बनाए गए थे, उनको जनता की अदालत में खड़ा होकर सफाई न देना पड़े उसको पहले हटा दिया। अब क्या सवाल पूछेगा? जो इस समय भाजपा का उम्मीदवार है वो तो हाथ जोड़ के यही कहेगा ना, भाई जी महेंद्र जी माफ करिएगा, हमारे पिछले सांसद को उनके गलतियों के लिए हम क्षमा मांगते हैं, हमको मौका दीजिए। और यहाँ गुलाब छाती ठोक के कह रहे हैं कि 10 साल में हमने 150 से 200 कॉलोनियों में वो काम कराया जो करा नहीं सकते थे। और फिर दूसरा वादा ये भी कर रहे हैं कि हम हमारे चचा तुल्य, बड़े भाई तुल्य महाबल मिश्रा जी भी अब आपके साथ खड़े होंगे। और महाबल मिश्रा जी के बारे में मुझे मालूम है कि उनकी सबसे बड़ी छवि जनसेवक की, किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके अपनी एक जगह बनाई। बहुत कम उदाहरण ऐसे होंगे जो कॉर्पोरेटर से शुरू किया और सांसद तक पहुंचे। और राजनीति काजल की कोठरी होती है, लाख कोशिश करिए कुछ न कुछ धब्बा लग ही जाता है। ये महाबल मिश्रा जी की एक खूबी ये भी है कि उन्होंने सामाजिक जीवन को कबीर दास के अंदाज में जिया है। जो भी जिम्मेदारी मिली उसको निभाया, और दास कबीरा जतन से ओढ़ी जस की तल दर्द धीरे चले गया। इसलिए सबके हर दिल अजीज। तो मैं तो आज ये पता लगाने आया हूँ खासतौर अपने दोस्त प्रिंसिपल साहब से कि आज की मीटिंग आखिरी मीटिंग है या 4 जून के बाद भी कुछ होगा। 5 जून को उत्सव होना चाहिए, विजय का उत्सव। जैसे आप आज से 10 साल पहले गुलाब के लिए खड़े हुए थे इस भरोसे के साथ कि मौका मिलेगा तो सेवा करेंगे, आप इस नौजवान के लिए खड़े हुए, वैसे ही महाबल जी के लिए खड़े हैं। क्योंकि इस समय दिल्ली में और देश में बदलाव की बयार बह रही है। अक्सर लोग राजनीति के विवादों में पढ़ना नहीं चाहते, वो कहते हैं कौन झंझट पे पड़े, कौन दुश्मनी मोल ले। लेकिन इस समय मैं देख रहा हूँ ये आदित्य मिश्रा जैसे लोग, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण जैसे लोग, महिला आंदोलन के लोग, पर्यावरण आंदोलन के लोग, ये गंगा जल बिरादरी से आए हुए हैं। हर तरह के लोग इस समय खड़े हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में ट्रेड यूनियन की तरफ से सम्मेलन हुआ। कई 100 ट्रेड यूनियन नेता आए, वो कम्युनिस्ट थे, कांग्रेसी थे, आम आदमी पार्टी के थे, वो सब हिंदुस्तानी थे, वो सब बेचैन नागरिक थे। आपके मित्रों ने कमला नगर में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों का सम्मेलन किया। राकेश रमन झा ने, उसमें दिलीप पांडे आए थे, कल शाम को बुलाया था 40-50 लोगों को, 150 लोग आ गए। क्योंकि हर कोई अब इस समय जोड़ना चाहता है, अपना नाम बागी लोगों में लिखाना चाहता है, अपना नाम बदलाव की सेना में जोड़ना चाहता है। और सबसे अच्छी बात हुई है कि सरकार कितनी नाकारा है, कितनी गैर जिम्मेदार है, कानून तोड़ने वाली है।
वो पता चल गया अरविंद केजरीवाल के किस्से से। अरविंद केजरीवाल चुना हुआ मुख्यमंत्री, एक बार का नहीं 3 बार का, और उनको गिरफ्तार किया, हर जुगत लगाई। और इस समय इस पूरी दिल्ली में अगर एक चेहरा कोई देखना चाहता है, एक आवाज कोई सुनना चाहता है, तो अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि आपने उसको हमले का निशाना बना लिया। तो अरविंद केजरीवाल से लेकर कन्हैया कुमार तक, महाबली मिश्रा से लेकर के और सोमनाथ भारती और उदित राज तक एक पूरी नई कतार है जो भरोसेमंद लोगों की है। और हम लोग दूर दूर से, अभी किसी ने जिक्र किया, भाई साहब ने भी कहा कि 75 साल की उम्र में अगर धूप में नहीं भी आते तो कोई करता नहीं, अगर हम नहीं आते तो हमारी रात की नींद उड़ जाती। ये फर्ज का मौका है, हिम्मत का मौका है, जिम्मेदारी का मौका है। मैं ये कामना करता हूँ जैसे सभी उम्मीदवारों में सबसे बुजुर्ग आपके पिताजी हैं, वैसे ही जब 4 तारीख को गिनती हो तो वोट तो सबको मिले, जीते सभी साथों, लेकिन सबसे ज्यादा वोट से महाबली मिश्रा जीते, ये हमारी जिम्मेदारी है।